तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल फर्स्ट का गेस पेपर जिसका नाम है भौतिक भूगोल। प्यारे विद्यार्थियों, ये अनुमानित क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। लगभग क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा लेना और इनके उत्तर तैयार कर लेना। सबसे पहले कहना चाहूँगा, मारो उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे का, जो कि प्रश्न पत्र होगा 75 अंक का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 फर्स्ट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर, जो कि पेपर का नाम होगा भौतिक भूगोल। कहना चाहूँगा, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से, या ये कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले देखो खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। 7 प्रश्नों को ही हल करना है, कोई भी 7 कर लेना। 10 में से 50 शब्दों में उत्तर देना है, चाहे वो 1 शब्द में हो सकता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या 4-5 लाइनों तक भी हो सकता है। छोटे क्वेश्चनों का प्यारे विद्यार्थियों वैसे कोई गेस नहीं लगता, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट पर, और ये मानो मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने भूगोल के प्राध्यापक एक्सपर्ट से भी राय ली है, उन्होंने भी यही बताई है कि ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बच्चों को ये अच्छी तरीके से तैयार करने चाहिए, जो कि उनको पेपर में जरूर मिलेंगे। देखो छोटे क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट होंगे जो आपको तैयार करने हैं। देखो नंबर 1, निफे क्या है? नंबर 2, निहारिका परिकल्पना बताइए। नंबर 3, ग्लोसोपेटेरिस, या पूछ सकता है अपक्षय क्या है? नंबर 4, बेथोलिथ, या पूछ सकता है अल्बिडो। ध्यान देना, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। नंबर 5, युवाला पूछा जा सकता है, या फिर सनकुंड भी पूछा जा सकता है। नंबर 6, अपसोर या फिर अपसोर, उपसोर या अपसोर क्या है? पूछ सकता है। ध्यान रखना, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना, छोटे छोटे ही तो हैं। उसके बाद में नंबर 7, महासागरीय लवणता या फिर सार गैसों सागर पूछ सकता है। 8 नंबर है युति व्युति या फिर सीजी की, भी पूछा जा सकता है। 9 नंबर है जेट स्ट्रीम। 10 नंबर है ओजोन मंडल क्या है? ये भी पूछ सकता है, तैयार कर लेना। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो आप तैयार कर सकते हो। नंबर 11, जो कि क्रेटर या फिर पूछ सकता है अधिकेंद्र क्या है? उसके बाद में 12 नंबर भूमिगत जल के बारे में पूछ सकता है। 13 नंबर लघु ज्वार। उसके बाद में 14 नंबर है गलत स्ट्रीम के बारे में पूछ सकता है। 15 नंबर है वाताग्र क्या है? उसके बाद में 16 नंबर है कार्डेरा या फिर इंसेलबर्ग के बारे में भी पूछ सकता है। 17 नंबर है पेंजिया। 18 नंबर है हिमोड। 19 नंबर है शूद्र ग्रह। उसके बाद में 20 नंबर है एस्ट्रोसेट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भी शब्द उठा सकता है।
और उसका अर्थ या उसका अभिप्राय या किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इनको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में आगे देखो, खंड ब या सेक्शन बी, सेक्शन बी में बढ़िया टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग इन क्वेश्चनों में से पेपर में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। मैं कह रहा हूं इन क्वेश्चनों को ये मानो कि रट लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो भूगोल की या पासबुक हो या फिर 1 वीक सीरीज। देखो कई प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हैं मेरे पास तो 1 वीक है। हाँ जी, लगभग 80-90% विद्यार्थियों के पास 1 वीक सीरीज ही मिलती है। कॉलेज के स्टूडेंट की यही तो पहचान है कि वो 1 वीक से पढ़ता है, न कि टेक्स्ट बुक। जबकि टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ आगे बहुत ही काम आता है, फायदा होता है, जबकि 1 वीक सीरीज से नहीं होता। ये तो केवल आपको फर्स्ट ईयर में ही बेड़े पार करवाएगी, जबकि नॉलेज नहीं बढ़ाएगी। इसलिए हमें टेक्स्ट बुकों से ही पढ़ना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, जो आगे कंपटीशनों में काम आए। जो भी हम कोई कंपटीशन दे तो उस समय हम क्लियर कर सके। देखो आगे, खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 10 होंगे, कहने का मतलब 5 और 5 उनके अथवा होंगे, तो कुल कितने हो गए 10, जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, कोई भी 3 करना। इस बार यूनिवर्सिटी ने तो ये भी कह दिया कि यूनिट की बाध्यता नहीं रहेगी, कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। 200 शब्दों में उत्तर देना है, लगभग 1.5-2 पेज में। जबकि क्वेश्चन में बार बार कहता हूं खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं, खंड स वाले ब में भी आ सकते हैं। ये अनुमानित है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो खंड ब में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आएगा, तैयार कर लेना, चाहे रट्टा मार लेना, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, लगभग आपको पेपर में जरूर मिलेगा। नंबर 2, समस्थिति की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, प्लेट विवर्तनिकी को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कोबर का पर्वत निर्माण, कोबर का पर्वत निर्माण भी पूछा जा सकता है। नंबर 4, अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय को समझाइए। नंबर 5, भूकंप के कारणों की विवेचना कीजिए, जरूर आएगा, तैयार कर लेना। लगभग उम्मीद है पेपर में छपा हुआ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, उसके बाद नंबर 6, पवन या वायु, पवन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। या फिर यहां पर यह भी बना सकते हैं वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए, प्रमुख कारकों की विवेचना पूछ सकता है। नंबर 7, कास्टर प्रदेशों में अपवर्तन चक्र की संकल्पना की विवेचना कीजिए। कास्टर प्रदेशों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 8, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 9, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। नंबर 10, विश्व की प्रमुख वायु दाब पेटियों को स्पष्ट कीजिए। ये 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आपको तो 3 ही करने हैं, चाहे 10 आए, 8 आए, चाहे 7 आए, चाहे 5 आए, 3 भी आ जाए तो भी आपके तो फायदा ही है, 3 ही तो करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो मैं बार बार कहता हूं ना, अच्छी मेहनत करना, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आना है आपको।
उसके बाद में देखो खंड से सेक्शन सी, जो कि पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 1 प्रश्न करना है, 1 प्रश्न ही हल करना है आपको प्यारे विद्यार्थियों। 500 शब्दों में उत्तर देना है, 5 पृष्ठों में, निबंधात्मक क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, जो कि पेपर में कितने होंगे, 5 होंगे, और आपको करने कितने हैं, 1 ही करना है। देखो यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्टेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं एक्सपर्ट से राय लेकर के। इन 5 में से 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 तो हर हाल में आएगा। मां सरस्वती से तो ये दुआ करता हूं क्या पता 5 ही आ जाए, जबकि आपको तो 1 ही करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इन 5 को तैयार कर लो, आपका 1 क्वेश्चन तो जरूर पड़ जाएगा। देखो पहला, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तर्कपूर्ण और विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। नंबर 2, ज्वालामुखी अथवा चट्टानों, दोनों में से कोई एक पे करना है, ध्यान रखना। ज्वालामुखी अथवा चट्टानों के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताएं, ज्वालामुखी की उत्पत्ति भी पूछ सकता है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। नंबर 3, पटल विरूपण क्या है और यह स्थलाकृति को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नंबर 4, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से बताइए, जरूर तैयार कर लेना, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आएगा। वैसे ये अनुमानित क्वेश्चन है, गेस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 5, महासागरीय निक्षेपों पर भौगोलिक लेख लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो तैयार कर लेना। और अंत में कहूंगा नोट ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर मॉडल पेपर है, संभवतः इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर सेटर संभवतः इन्हीं में से बनाना चाहेगा। आप तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आओ। और कहना चाहूंगा, आंसू आंख से गिरने न पाए, ना कभी दर्द हो ना कभी चोट आए, हमारे हिस्से में खुशियां ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है भगवान करे आपको मिल जाए, खुदा करे आपको मिल जाए, मारो उधर से था की सफलता, सदा मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए, बढ़िया करके आना है, सुंदर स्पष्ट और जल्दी लिखना है, शुरू में भूमिका बनाना, फिर उसके बाद में पॉइंटों को अंडरलाइन करना है, कोई भी बुक है, ईयर है, परिभाषा, कोटेशन है, उनको इन्वर्टेड कॉमा में, और अंत में निष्कर्ष या मूल्यांकन जरूर बताना है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आने हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से पेपर को हल करना है। सेक्शन ए में आपको 7 ही प्रश्न करने हैं, सेक्शन बी में आपको 3 ही प्रश्न करने हैं, और सेक्शन सी में केवल 1 ही प्रश्न करना है। 1.5 घंटे का समय होगा, 75 अंक का पेपर होगा, भूगोल फर्स्ट का, ऐसे ही भूगोल सेकंड का हम बात करेंगे अगले वीडियो में, बीए पार्ट फर्स्ट के भूगोल सेकंड के गेस पेपर की। तो प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों।